जवान बेटा बूढ़ा बाप, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब बेटा गुस्से में आया, जवान था, और गुस्से में आया, बाप के कॉलर पकड़ लिया। बाप बूढ़ा, ए बेटा की करो रे, छोड़े दे रे, अरे लोग की कहे रे। बाप को घसीट के घर से बाहर वो सारे में लाया, वो सारे संगन में अंगन से दरवाजे तक ले गया, बेटा घसीट कर कॉलर पकड़ कर। तो बाप बोला कि बेटा बस करो, यहीं छोड़ दो। बेटा छोड़ दिया। तो बाप ने कहा कि बेटा एक दिन है ना, हम भी अपने बाप को जवानी में झगड़ा हुआ था मेरे बाप से, तो हम भी बाप के कॉलर को पकड़े थे, यहीं तक घसीट के लाए थे, आज उसका बदला तुमने चुका दिया। बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम? अल्लाह का कुरान कहता है, इस सूरे बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2, रुकू नंबर कितना है? 2, और बहुत लंबी आयत है। देखो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आगे आगे आया सुनो, और मेरे बच्चों अल्लाह कुरान में क्या कहता है, मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलो भाई। अल्लाह कह रहा है। किनसे कह रहा है? फरिश्तों से। अरे बोली किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कहता है कि सुनो मेरे बंदो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, इन्हें झिड़कना मत, इन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्फ़िन, यानी इसे उफ तक मत कहना। अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई बेटा अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करे। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और सुनो उफ तक मत कहना, अल्लाह मना कर दिया, उफ तक मत कहना माँ बाप को, ये हमें पसंद नहीं है। और सुनो उसके लिए शफकत का बाजू बिछा देना माँ बाप के लिए, और दुआ करना रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे बच्चों नौजवानों, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज हो जाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह नाराज हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? अल्लाह के कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो मेरे बच्चों मदरसे से लो लगाओ। हम उन नौजवानों कहना चाहते हैं, अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़े हो मेरे बच्चों, ज्यादा नहीं, जो भाई मेरा कुरान नहीं पढ़े हैं, हम ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांग रहे हैं। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में सिर्फ और सिर्फ रोजाना 15 से 20 मिनट। कितना निकालना टाइम? अरे कितना निकालना टाइम? 15 से 20 मिनट टाइम निकालो, आप आ जाओ। हजरत हमको पढ़ाइए, हम कुरान नहीं पढ़े। रोजाना 15 मिनट आप लगाओ, सिर्फ रोजाना 15 मिनट आप शुरू कर दो पढ़ाई। इंशाअल्लाह देखना 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 6 महीने नहीं गुजरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे
हम कैसे मुसलमान। मस्जिदें वीरान है, ये अफसोस का मकाम है। ओ अजान की आवाज आती है, हमारा ये नौजवान फोन से बात करता रहता है, फोन से बात करता रहता है। मुअज्जिन की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई मतलब नहीं हमारा बच्चा को, हमारे नौजवानों को कि अल्लाह का पुकार आ गया और आवाज आ गई, तुम दुनिया कमाने लगे हो। सुनो सुनो मुसलमानों, बाहर सोई बाजार में कामयाबी नहीं मिलेगी, दिल्ली बंबई में जाकर कामयाबी नहीं मिलेगी, सऊदी अरबिया में जाकर कामयाबी नहीं मिलेगी। सुनो सुनो कामयाबी कहाँ है, और कुर्बान जाओ। हय्या अला सलाह। ओ मेरा अल्लाह कहता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ओ तुम्हें नमाज बुला रही है, तुम दुनिया में कामयाबी ढूंढे हो। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ, कामयाबी यही है। अपनी पेशानी को झुकाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मदरसों पे ताला लगाए जा रहे हैं। तुम ख्वाबे गफलत से उठो, जगो मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। इंशाअल्लाह 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 अगर तुम जग गए, मस्जिदों को तुमने आबाद कर लिया, मदरसों को आबाद कर लिया, तो इंशाअल्लाह किसी माए के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे मदरसों के तरफ, हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखे। पहले सबक 5 वक्त की नमाज, इंशाअल्लाह कितने नौजवान इंशाअल्लाह पाबंदी करोगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 5 और टाइम की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहां वक्त मिल जाए मेरे बच्चों नमाज पढ़ लेना अल्हम्दुलिल्लाह। सफर में हो, जहां टाइम मिले पढ़ लेना, जहां मस्जिद मिले नमाज पढ़ लेना। घर में हो जमात के साथ क्या कहते हैं कि मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मस्जिद में एक जानवर आ गया, गाय। इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय घुस गई है, तो इमाम साहब वो डंडा लिए गाय को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। तो गाय वाला पीछे से आया, इमाम साहब को बोला कि काहे भगाए? बोला काहे भगाए? अरे मस्जिद में गाय आ गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। है वो गाय वाला बोला क्या मौलवी साहब ये बताइए ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि नहीं देखे। बोला ये जानवर भूल से आ गया। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। और ये हम्द बारी ताला के एक शेर और रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा, कौन है मुश्किल कुशा? अरे बोलो कौन है? अरे बोलो अल्लाह है। कौन है बोलो? ओ मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह हम सब का अल्लाह है। वो जो चाहता है करता है, जो चाहेगा वो करेगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना
जफा करना इलाही तेरी खातिर हो मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला जरा। हम बच्चों से पैगाम ये देना चाहते हैं, मेरे बच्चों पढ़ो पढ़ो, पॉकेट में कलम रखो, इसकी ताकत कुछ और है। जाहिल मत रहो, जाहिल रहोगे ये दुनिया तुम्हें मिटा देगी। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जाहिल रहोगे दुनिया इज्जत नहीं करेगी। देखो पैसा कमा लेना, अब जो पढ़े लिखे की है, पढ़े लिखे की है वे मी तो पढ़ा लिखा नहीं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमी लाख टका महीना कमाई कन्ने कमाई दलाली काम छे। इसको बेवकूफ बनाओ, उसको बेवकूफ बनाओ, उसको फंसाओ, इसको हटाओ, उसको घुसाओ, बहादुरी हो गया। अरे एक बात याद रखो, पैसा कमाना वो कितना बड़ा खुश नसीब है जो इज्जत के साथ पैसा कमाता है, हलाल पैसा कमाता है। पैसा तो तवायफ भी कमाती है ना तवायफ। अरे बोलो तवायफ पैसा कमाती है ना, इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। पैसा उसके पास, तवायफ के पास भी पैसा है, नाचने वाली के पास भी पैसा है, लेकिन इज्जत नहीं है। वो पैसा हलाल नहीं है। मेरे बच्चों पढ़ो। एक स्टेज पे मैं गया, देखा कि एक लड़का बैठा हुआ था, उसके जेब में 6 गो कलम था। तो अब तकरीर हम कर रहे थे, नजर पड़ गई तो तालीम के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो हमने मिसाल दिया कि मेरे बच्चों, नौजवानों, ऐसा ही बनो, ऐसा ही पढ़ा लिखा बनो, जो तुम्हारे पॉकेट में कलम होना चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा बनो। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि शेख हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। बोले 6 गो कलम? बोला असल बात है, हम कलम बेचते हैं, प्रचार कर रहे हैं कलम का। तो अजब मिसला है भाई। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, हाफिज बनो, आलिम बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, वकील बनो, पढ़ो पढ़ो, दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जिस कौम का आगाज पढ़ने से हुआ, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक़, गारे हिरा में सबसे पहली आयत नाजिल हुई। सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई कुरान की, उसमें अल्लाह ने कहा पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ो। आज हमारा बच्चा पढ़ने में पीछे है। और कुर्बान जाओ, सर्वे किया गया पूरे हिंदुस्तान में, हर कौम का सर्वे किया गया कि किस कौम में ज्यादा पढ़ा लिखा है, किस कौम में पढ़ा लिखा ज्यादा, सर्वे किया गया। तो आपको 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 पता चलेगा, बड़ा अफसोस होगा। सुनो, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि मारवाड़ी हो, पंडित हो, और जो भी मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सर्वे किया गया। किसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है जानते हैं? सबसे नीचे नाम जो आया कि पढ़ाई में, लिखाई में, तालीम में, एजुकेशन में सबसे पीछे जो कौम है वो मुसलमान। कौन है सबसे पीछे? मेरा नाम। जबकि सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, अल्लाह ने किया, वो पढ़ने का हुक्म दिया था, हमको पढ़ने के लिए अल्लाह ने कहा था। आज हम सबसे पीछे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वक्त फाका करना पड़े, फाका कर लेना, भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना,
लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर देना, इसे जाहिल मत रखना, इसे जाहिल मत रखना। और एक बात चलते चलाते मैं बताता चलूं, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी छे दे मुख बता, अरे बच्चा पैदा करना बहादुरी है, ये कोनो बहादुरी का काम नहीं है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा नहीं कर रहा है? अरे बोलो भाई, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मुर्गा, मुर्गी सब बच्चा पैदा कर रहा है। लेकिन यह है कि उन लोग बच्चा पैदा करके छोड़ दे रहा है। कुर्बान जाओ, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, उसको अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, ये बहादुरी है। बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए, बच्चा जाहिल है, उसे कलमा तक नहीं आता, नमाज कैसे पढ़नी है सना याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, सूरह इखलास याद नहीं है, सूरह कौसर याद नहीं है। अब फिर भी कहते हो कि हम हालत ठीक नहीं। हालत ठीक कहां से हो? कुरान को पढ़ना तुमने छोड़ दिया, कुरान को पढ़ो तो सही। ये मदरसा तो पैगाम देता है। अभी मदनी साहब कह रहे थे ना, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ा। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान है, कुरान नहीं पढ़ने जानता। भाई कैसा मुसलमान हो भाई? कैसा मुसलमान हो, कुरान पढ़ने नहीं जानते तुम? ये अफसोस का मकाम है। उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल उम्र हो गई ना। अभी एक वीडियो में आपको दिखा दूं, 75 साल का एक बूढ़ा आदमी, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। 11 साल का उसका पोता, वो भी हाफिज कुरान बना। दादा पोता एक साथ हाफिज कुरान हुआ और दोनों के सर पे पगड़ी बांधी गई। 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। तो सहाबाई कराम, अब जैसे पता चला कि बहुत सारे सहाबाई कराम उम्र दराज थे, अब उस उम्र में भी आपने तालीम हासिल किया, आपने इल्म हासिल किया अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है ये कि आप अपने अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, तालीम दिलवाएं। अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तालीम जरूरी है। इंशाल्लाह जितने बच्चे बैठे हैं, जितने हमारे भाई बैठे, इंशाल्लाह सब अपने अपने बच्चे को इंशाल्लाह तालीम से इंशाल्लाह जोड़ें। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? अरे माँ बाप का मकाम क्या है? जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और कुर्बान जाओ, ये कौन बताएगा? फिजिक्स में मिलेगा? अरे मैथ में मिलेगा, साइंस में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा? ओ नहीं, मंतिक में मिलेगा नहीं। ये कहां मिलेगा? मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए, ये कहां सिखाया जाएगा? मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा, कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। और सुनो, लंदन चले जाओ, ऑक्सफोर्ड में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कहां पढ़ाया जाएगा? फिर ये बताया कहां जाएगा? बीवी क्या है ये कैसे पता चलेगा? बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, बच्चे की कैसी तरबियत करनी है, जिंदगी के बाद मौत है, कब्र में क्या होगा, हश्र का मैदान कब लगेगा, कहां कैसे क्या होगा, फिर जन्नत है, दोज़ख है, क्या होगा, पता कैसे चलेगा? आओ ये मदरसा तालीमुल कुरान में, इस मदरसे मिफ्ताहुल उलूम आओ, बैठो, अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। अब वो कुरान कह रहा है
वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। जवान बेटा बूढ़ा बाप, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब बेटा गुस्से में आया, जवान था, और गुस्से में आया, बाप के कॉलर पकड़ लिया। बाप बूढ़ा, ए बेटा की करो रे, छोड़े दे रे, अरे लोग की कहे रे। बाप को घसीट के घर से बाहर वो सारे में लाया, वो सारे संगन में अंगन से दरवाजे तक ले गया, बेटा घसीट कर कॉलर पकड़ कर। तो बाप बोला कि बेटा बस करो, यहीं छोड़ दो। बेटा छोड़ दिया। तो बाप ने कहा कि बेटा एक दिन है ना, हम भी अपने बाप को जवानी में झगड़ा हुआ था मेरे बाप से, तो हम भी बाप के कॉलर को पकड़े थे, यहीं तक घसीट के लाए थे, आज उसका बदला तुमने चुका दिया। बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम? अल्लाह का कुरान कहता है, इस सूरे बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2, रुकू नंबर कितना है? 2, और बहुत लंबी आयत है। देखो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। आगे आयत सुनो, और मेरे बच्चों अल्लाह कुरान में क्या कहता है? मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलो भाई। अल्लाह कह रहा है। किनसे कह रहा है? फरिश्तों से। अरे बोली किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कहता है कि सुनो मेरे बंदो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, इन्हें झिड़कना मत, इन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्फ़िन, यानी इसे उफ तक मत कहना। अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई बेटा अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करे। उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और सुनो उफ तक मत कहना, अल्लाह मना कर दिया, उफ तक मत कहना माँ बाप को, ये हमें पसंद नहीं है। और सुनो उसके लिए शफकत का बाजू बिछा देना माँ बाप के लिए, और दुआ करना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे बच्चों नौजवानों, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज हो जाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह नाराज हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? अल्लाह के कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें कहाँ पता चलेगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो मेरे बच्चों मदरसे से लो लगाओ। हम उन नौजवानों को कहना चाहते हैं, अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़े हो मेरे बच्चों, ज्यादा नहीं, जो भाई मेरा कुरान नहीं पढ़े हैं, हम ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांग रहे हैं। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में सिर्फ और सिर्फ रोजाना 15 से 20 मिनट। कितना निकालना टाइम? अरे कितना निकालना टाइम? 15 से 20 मिनट टाइम निकालो। आप आ जाओ, हजरत हमको पढ़ाइए, हम कुरान नहीं पढ़े। रोजाना 15 मिनट आप लगाओ, सिर्फ रोजाना 15 मिनट आप शुरू कर दो पढ़ाई। इंशाअल्लाह देखना 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 6 महीने नहीं गुजरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह का कुरान पढ़ना सीख जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसका तर्जमा करना, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना। ओह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। माँ बाप का मकाम क्या है? बहुत सारे नौजवान यहाँ पर ये हैं। बताया गया हदीसों के अंदर में आता है कि जन्नत में
अगर किसी का माँ बाप मर गया जन्नत में है तो उनके दर्जे को बुलंद कर दिया जाता है, नहीं नीचे मंजिल से ऊपर भेज दिया गया। तो बंदा कहता है कि या अल्लाह हमने तो कोई अमल नहीं किया, फिर ये ऊपर तूने मुझे बुझाया भेजा। तो अल्लाह कहता है दुनिया में तेरा बेटा तेरे नाम से कारे खैर का काम किया, सदका किया, इसकी वजह से मैंने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। और दूसरी बात, माल पैसा जब हो तो कभी गुरूर मत करना। कभी गुरूर, अरे बोलो कभी गुरूर, अच्छा गुरूर जाने ना, तकब्बुर, घमंड नहीं करना। इसलिए कि अगर हलाल है, अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा। हलाल है तो, अरे बोलो भाई हलाल है तो अल्लाह हिसाब दो है बेना, अल्लाह पूछ बेना कुयान से कमा लो हिसाब दे। हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो अजाब सहना होगा। इसलिए गुरूर मत करना। और माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? पहला सवाल अल्लाह ये करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दो। आपने इसका हिसाब दे दिया कि अल्लाह मोर तिजारत छेल, मोर ठेकेदारी छेल, यहाँ इटा रास्ता से भी पैसा कमानू, ठीक है। आप समझिएगा झमेला खत्म। झमेला भी खत्म नहीं हुआ है, आपने अभी पैसा कमाने का हिसाब दिया है। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, मेरा बंदा इस पैसे को कहां कहां खर्चा किए, अब इसका हिसाब दो। तवायफ खाने में खर्चा किया, शराब पीने में खर्चा किया, अय्याशी में खर्चा किया है, गलत रास्ते में खर्चा किया, कि कोई मदरसा बना के खर्च किया, मस्जिद बना के खर्च किया, किसी यतीम बच्ची की शादी करवा के खर्च किया, कि किसी मरीज की कोई बीमार की क्या कहते इलाज करने में खर्च किया, किस काम में खर्च किया मेरा बंदा, इसका हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह हमसे माल का सवाल ले तो हम कहेंगे या अल्लाह हम उतने बड़े अमीर तो नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, लेकिन या अल्लाह तूने मुझे जो कुछ भी दिया था, जितना माल दिया था, या अल्लाह इनमें से मैंने अपने बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च किया, तालीम में खर्च किया, या अल्लाह अपने माँ बाप को कमा कर खिलाया, या अल्लाह ये कुछ पैसे बचे हुए थे, या अल्लाह मेरे मोहल्ले में मदरसा था, मेरे मोहल्ले में मस्जिद थी, या अल्लाह कुछ पैसे इसमें से निकाल कर मैंने तेरे घर में लगा दिया। अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, अरे देगा ना। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मदरसे का जलसा है, जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप चला गया, दादा दादी नहीं है, इस दुनिया से चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है। ए मुसलमानों, ये मदरसा मेरा है। मदरसा किसका है? अरे बोलो भाई, अरे हम लोग का है ना। ये मदरसा कौन बनाएगा? हम बनाएंगे कि वो बनाएगा? अरे बोलो कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। ये मदरसा हमारा है, हम बनाएंगे, इसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इस मदरसे को हम बनाएंगे। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल का घर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और सुनो कितना मांग रहा अल्लाह, अल्लाह कितना मांग रहा। अल्लाह कह रहा मेरा बंदा 100 रुपए कमाए। कितना कमाए? 100 रुपए कमाए। अब इसमें से 1 रुपया हमको दे दो। अल्लाह कितना मांग रहा है? 1 रुपया। 99 तुम अपने पास रखो। 1 लाख है, 2500 दो। 1 लाख है, 2500 निकालो। 1 लाख में से 2500 निकालो और फिर 97,500 रुपया तुम रख लो।